नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुल्लू जिला के कोटला गांव के अग्नि पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। सुंदरनगर से राहत सामग्री की गई कोटला के लिए रवाना। पर्यटन नगरी डलहौजी में कूड़े के ढेर को आवारा जानवर कर रहे छीन-बीन। देश विदेश भर में खराब हो रही डलहौजी की छवि। बीती रात मंगवाई में अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुसा ट्रक। पुलिस ने किया ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। और चाइल्डलाइन मंडी ने मीडिया के साथ मनाया दोस्ती सप्ताह का अंतिम दिन। बच्चों के अधिकारों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सुंदरनगर में मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर और उपमंडल अधिकारी राजीव कुमार की अगुवाई में कुल्लू स्थित कोटला गांव में अग्निकांड पीड़ितों की मदद के लिए आवश्यक सामग्री रवाना की गई। आपको बता दें कि कुल्लू जिला के कोटले गांव में हुई अग्निकांड हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी थी। सुंदरनगर की कुछ संस्थाओं ने कोटला गांव में जो आग से दुर्घटना हुई है उसके लिए राशि इकट्ठी करी थी। आज उसके लिए हमने यहाँ से कितने 60 गैस चूल्हे भेजे हैं और इसमें कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत उससे भी कंट्रीब्यूट किया है। तो हम समझते हैं कि लोगों ने आगे आकर एक बहुत ही मानवीय कार्य किया है और आइंदा भी जिस भी तरह की वहाँ ज़रूरियात रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से और इस तरह की राहत सामग्री वहाँ के लिए भेजें। एसडीएम राजीव कुमार ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को प्रबुद्ध लोगों सहित व्यापारी वर्ग और आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों की संयुक्त रूप में मदद एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि इस खेप में पीड़ितों के प्रयोग करने के लिए गर्म कपड़े और 60 चूल्हे भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने अपनी ओर से मदद करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि कोटला में लोगों को अभी छत भी नसीब नहीं हुई है। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में पीड़ित लोगों को सबके सहयोग की जरूरत है। जिला कुल्लू के कोटला गांव में भीषण अग्निकांड हुआ है हाल में ही, तो उसको जो वहां पर प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए सुंदरनगर की स्थानीय जनता, व्यापारी वर्ग व कुछ संस्थाएं आगे आई हैं और उन्होंने उपमंडल अधिकारी नागरिक यानी हमारे माध्यम से आज कुछ राहत भेजी और वहाँ कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके कि उनको इमीडिएटली किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ से मैसेज आया था कि अगर गैस चूल्हे वगैरह भिजवा दे सकें लोग तो वो अच्छा रहेगा। तो अभी हमने यहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से 60 गैस चूल्हे डबल बर्नर जो है वो अभी भिजवाए हैं जिला प्रशासन कुल्लू को। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारा उपमंडल सुंदरनगर है यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो वहाँ भिजवाने की कोशिश करेंगे। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मंडी और सुंदरनगर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को पंचायती चुनावों और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए जानकारी दी गई। वहीं चुनावों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई और वहीं हिमाचल भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों में एकजुट होकर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश चमवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी जानकारी दी। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सुझाव भी आए और सभी नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिला। निश्चित तौर पर केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियां, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार की नाकामयाबियां हैं और 3 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, सबको एकजुट होकर पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन किया। सुंदरनगर में भाजपा पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हिमाचल भाजपा के प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने की।
वहीं बैठक में सांसद रामस्वरूप शर्मा और जिला अध्यक्ष राकेश चंवाल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक आंदोलन के तहत बहुजन समाजवाद पार्टी ने शहरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन के तहत बहुजन समाजवादी पार्टी ने शहरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। अधिक जानकारी देते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से दलित वर्गों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। समाज पार्टी ये कहती है, जब से बीजेपी की सरकार इस देश के अंदर बनी है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की प्रदेश की सरकार है, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार आए दिन बढ़ रहे हैं। आरक्षण का बैकलॉग है वो पूरा नहीं किया जा रहा। 85वां संशोधन वो लागू नहीं हो रहा। बहुजन समाज पार्टी आज केंद्र सरकार को और हिमाचल की प्रदेश सरकार को ये चेताना चाहती है कि दलितों के ऊपर अत्याचार बंद किया जाए और जो 85वां संशोधन वो लागू किया जाए और जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको मकान दिए जाएं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में इस प्रदर्शन को और तेज करेगी। अब जिला लेवल पे है, फिर हम विधानसभा स्तर पे करेंगे और एक प्रदेश लेवल का हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करने का हम काम करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन के तहत बहुजन समाज पार्टी ने शहरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए के चैनल के साथ। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। चाइल्डलाइन मंडी ने दोस्ती सप्ताह के 7वें दिन छात्रों छात्राओं द्वारा सुरक्षा बंधन बांधे गए। इस उपलक्ष्य पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने के चैनल कार्यालय का दौरा किया और के चैनल स्टूडियो में कुछ मनोरंजन से भरपूर प्रस्तुतियां भी पेश की। गोरीदा चित्रलंगा चंबे दिया धारा, गोरीदा चित्रलंगा चंबे दिया धारा, गोरी चुनवण नचरी चांदी चंबे
चाइल्डलाइन द्वारा 14 से 20 नवंबर तक चलाए गए दोस्ती सप्ताह के अंतिम दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने के चैनल स्टूडियो में दस्तक दी और दोस्ती का फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। वहीं चाइल्डलाइन द्वारा चलाए गए इस सप्ताह के बारे में चाइल्डलाइन के काउंसलर ने बताया कि इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना और बच्चों के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकना है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि बाल मजदूरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। आजकल हम लोग बच्चों से दोस्ती सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम रहा 14 से 20 तक का। आज हमारी क्लोजिंग है और क्लोजिंग पर हमने सुबह एडीसी साहब से टाइम लिया था तो वहाँ सेलिब्रेट किया। चाइल्ड लाइन ओ ब्लॉक बाल मंडी के बच्चों को साथ में ले जाके और पटल के जो पंचपत्रा स्लम के बच्चे हैं उनको ले जाके स्टेक होल्डर और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं। और बच्चों से दोस्ती सप्ताह जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारा एक मैसेज है, इसमें एक थीम है कि सभी बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, बच्चों के अधिकारों की जो सभी रक्षा करें और बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, बाल मजदूरी ना करवाएं कोई, और बाल विवाह भी नहीं होने चाहिए। इस सप्ताह का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और बच्चों के लिए बनी राष्ट्रीय टोल फ्री आपातकालीन सेवा का प्रचार और विस्तार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सुंदरनगर में यातायात पुलिस के सौजन्य से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान नागरिक अस्पताल सुंदरनगर के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र रुड़की की अगुवाई में 2 सदस्यों की टीम ने 60 वाहन चालक और परिचालकों की आंखों की जांच की। सुंदरनगर में यातायात पुलिस के सौजन्य से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन सख्ती से करना जरूरी है। उन्होंने पुलिस टीम को वाहनों के डीपर के प्रयोग को लेकर जांच करने के आदेश भी किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच शिविर का मुख्य उद्देश्य यातायात के दौरान सुरक्षा के लिए वाहन चालकों की नज़र सही होने व आई किसी कमी या रोग का पता लगाना है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए चालक की पैनी नज़र अति आवश्यक है। आज सुंदरनगर पुलिस द्वारा वाहन चालकों की आंखों की चेकअप के लिए फ्री टेस्टिंग कैंप सुंदरनगर में आयोजित किया गया है, जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के चालकों की आंखों का मुफ्त चेकअप किया जा रहा है। करीब 60 चालकों की आंखों का चेकअप किया गया है और जिनकी आंखों में प्रॉब्लम पाई गई है उनके लिए डॉक्टर साहब ने उनके जो अकॉर्डिंगली जो चश्मा या जो ट्रीटमेंट है वो बतलाई गई है और ये जो कैंप था वो बिल्कुल निःशुल्क आयोजित किया गया है। वहीं इस कैंप के दौरान 60 के लगभग चालक और परिचालकों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। इसके चलते सुंदरनगर के टैक्सी ऑटो यूनियन और जीप चालक यूनियन ने पूरा सहयोग किया। वहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आवाजाही कर रहे वाहन चालकों और परिचालकों की आंखों की जांच की गई। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदूषित वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो तो ऐसे में पर्यटन विकास की बात करना तो बेमानी होगी। इसी के सियाह हकीकत मशहूर पर्यटन नगरी का तमग्गा पहने डलहौजी शहर में दिख रही है। कुदरत ने डलहौजी को चाहे कितनी भी खूबसूरती क्यों ना बख्शी हो, लेकिन पर्यटन विकास के लिए वहाँ के वातावरण की शुद्धता भी जरूरी है। तभी तो पर्यटन वहाँ के सुख अनुभवों को बाहर बयां करेगा, तभी पर्यटन विकास का सपना धरातल पर उतर पाएगा। डलहौजी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। जिस हिसाब से कुदरत ने यहाँ नेमतें बिखेरी हैं, उस लिहाज से यह उपनाम 16 आने सच भी है। लेकिन हालातों ने जो ग्रहण यहाँ की खूबसूरती को लगाया है, उसने बेहद अहम उपनाम की प्रासंगिकता ही खत्म कर दी है। नगर में जहाँ से भी गुजरें, वहाँ कचरे के ढेर दिख जाएंगे। ऐसे में पर्यटन विकास की बात करना तो बेमानी ही है।
पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर डलहौजी के कई वार्डों में नियमित सफाई के अभाव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वार्ड 2 में तो कई होटल और पर्यटक स्थल भी हैं। इसके बावजूद इस वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय युवकों का कहना है कि डलहौजी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ फिर भी यहाँ गंदगी का ढेर लगा रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखा जाए ताकि डलहौजी की छवि खराब ना हो। देखिए यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट घूमने आते हैं कितना गंद बिखरा हुआ है। हमारे गाय जो भी है इसको बिखेर देते हैं कुत्ते। जैसे हम बनिए थे आए सर वहाँ पे भी जहाँ पे बैठे हुए थे ना हम, वहाँ पे 3-4 कुत्ते बेंच के नीचे ही मरे पड़े हुए थे। तो मैं 3-4 दिन लगातार जा रहा हूँ वहाँ से, तो वो वहीं पे ही पड़े हुए हैं। तो कमेटी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और टाइम पर सफाई करनी चाहिए। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों ने कहा कि डलहौजी में आते ही पार्किंग में ही इतनी गंदगी है, बाकी शहर में क्या हाल होगा इसी से पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मेरा नाम रौनक है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हम लोग जिस सेटिस्फेक्शन के लिए आए थे यहाँ की हिमाचल प्रदेश में बहुत बढ़िया जगह है घूमने के, लेकिन यहाँ की गंदगी देख के ऐसा लगता नहीं है। जो आप पीछे देख रहे हैं कूड़ादान कैसा पड़ा हुआ है, जैसे पार्किंग में जो भी जस्ट उतरे हैं फिर भी इतनी गंदगी है, तो आगे तो क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार को कुछ सोचना चाहिए। टूरिज्म ऑफिसर सुरजीत सिंह ने कहा कि पर्यटकों को निजी तौर पर भी गंदगी न फैलाने को जागरूक किया जाता है और जगह जगह पर्यटकों को जागरूक करने के लिए बोर्ड भी लगाए जाएंगे। ऑफिस में ऐसा है, जो हमारे पास जो पर्यटक आते हैं उनको हम पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खाना खाने के बाद पानी की बोतल है या कोई भी वेफर वगैरह खाते हैं, लेज वगैरह खाते हैं, उसके जो रैप्स हैं उसको कहीं ऐसे आगे पीछे ना फेंके, अपने नज़दीक कहीं पे भी जो डस्टबिन देके उसमें उसका यूज़ करें। स्पेशली ज़्यादातर जो खजियार में ये ज़्यादा देखा जाता है कि जगह जगह टूरिस्ट जो है इसको फैक्टर जो भी हमारे ऑफिस में टूरिस्ट आता है उसको हम सबसे पहले इसी बारे में अवगत कराते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी बताते हैं कि आप जो है गंदगी से जितना हो सके उसकी जो है सफाई का ख्याल रखें। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी गंदगी फैलाते हैं, फिर भी पर्यटन विभाग द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि डलहौजी में पर्यटक सूचना केंद्र भी है, किंतु उनके द्वारा भी डलहौजी में घूमने आए पर्यटकों को गंदगी न फैलने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा और पर्यटकों को किसी तरह जागरूक भी नहीं किया जा रहा है। वहीं सड़कों पर कूड़े कचरे के ढेर को आवारा जानवर को बंदर भी छिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त हो चला है फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. मंडी में जादूगर सम्राट बादल ने आंखों में पट्टी बांधकर मंडी शहर की सड़कों पर बाइक चलाकर सबको हैरान कर दिया। जादूगर सम्राट ने लोगों को इस करतब को दिखाकर संदेश दिया है कि लोग यातायात के नियमों का ध्यान रखें और आंखें खुली रखकर सावधानी से वाहन चलाएं ताकि किसी भी प्रकार का हादसा घटित ना हो सके। ठीक है सर, थैंक यू।
जादूगर सम्राट बादल ने मंडी वासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें मंडी वासियों ने बहुत प्यार दिया है। उन्होंने अपने शहर मंडी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके जादुई करतब देखने के लिए इससे पहले इतनी भीड़ कहीं भी नहीं देखी। मंडी जो है ये मेरा बिल्कुल मुझे घर के जैसा लगा। मतलब इतना क्राउड जितना मुझे यहाँ मिला मंडी में मिला और जितना क्राउड यहाँ पर था क्राउड में चलाने में बहुत मज़ा आता है। जितना क्राउड मेरे लाइफ का ये पहली जगह है कि जितना क्राउड मुझे यहाँ मिला। इससे पहले मुझे इतना क्राउड कहीं नहीं मिला और लोगों ने खूब एंजॉय किया। रास्ते में लोगों ने रस्सियाँ बांधी, अखबार पढ़वाया, पेपर पढ़वाया कि इसको पढ़िए क्या है। लेकिन इस रोड शो को करने का हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जब आँखों में पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल आम आदमी चला सकता है ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए, तो लोग खुली आँखों से ढंग से गाड़ी चला सकते हैं। आपको बता दें कि मंडी में जब जादूगर सम्राट ने अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर मंडी शहर की सड़कों पर बाइक दौड़ाई, जो कि सबको हैरान कर देने वाला एक बहुत बड़ा करतब था, वहीं जादूगर सम्राट को लोगों ने रास्तों पर अखबार भी पढ़ने को दी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जल्दी कर। मशहूर कोरियर मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। आईटीआई परिसर मंडी पर आयोजित इस प्लेसमेंट कैंप में 120 प्रशिक्षुओं द्वारा भाग लिया गया। कोरियर मल्टीनेशनल कंपनी के पूरे विश्व में 36 प्लांट लगाए गए हैं, उनमें से 5 प्लांट भारत में हैं। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि कोरियर मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा चुनिंदा प्रशिक्षुओं को करीब 2 साल का प्रशिक्षण देगी। वहीं प्रशिक्षण देने के बाद कंपनी द्वारा प्रशिक्षुओं को देश और विदेशों में लगाए गए प्लांट में रोजगार दिया जाएगा। आज आईटीआई के कैंप्स में दुनिया की मशहूर गाड़ियों की रेडिएटर बनाने वाली कंपनी कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई हुई है। यह कंपनी जो है पहले फोर्ड के नाम से जानी जाती थी। ये फोर्ड का एक हिस्सा था जो कि इंटरनेशनल वाहन निर्माता कंपनी है। अब इनका जो है रेडिएटर बनाने का और जो कूलिंग सिस्टम होता है गाड़ी का, उसको बनाने के लिए इनका अलग ही एक जो है अब विभाग बन गया है, जिसको कि कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी का नाम इन्होंने दिया है। इस कंपनी का जो है पूरा मल्टीनेशनल प्रशासन है पूरा, और पूरी दुनिया में इसके 36 जो है प्लांट है। दिनेश कुमार ने बताया कि चुने गए आवेदकों को 8,400 रुपये का वेतन भुगतान करेगी और दूसरे वर्ष में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाएगा, और साथ में आवेदकों को कंपनी द्वारा अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसके लिए जो ट्रेड्स जितने भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, वेल्डर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, इवन सीओई जिन्होंने की है, जिनकी की प्लेसमेंट ना के बराबर होती है, उनकी भी आज इन्होंने प्लेसमेंट की। और बहुत ही बढ़िया मौका जो है आईटीआई पास लोगों के लिए है। 2 साल की इनकी ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग दौरान पहली साल 8400 रुपये, दूसरी साल 10,000 रुपये, साथ में सभी फैसिलिटी, फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्री है, ये सब कंपनी देगी। और 2 साल के बाद ये सीधे ही रेगुलर हो जाएंगे, और रेगुलर होने के बाद बहुत ही अच्छी सैलरी कंपनी इनको देगी। कंपनी द्वारा आयोजित प्लेसमेंट कैंप में मंडी आईटीआई के 120 प्रशिक्षुओं द्वारा भाग लिया गया है, और चुनिंदा प्रशिक्षुओं को कोरियर मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विभिन्न प्लांट में रोजगार सुविधा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त हो चला है फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। कुल्लू जिला के कोटला गांव के अग्नि पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। सुंदरनगर से राहत सामग्री की गई कोटला के लिए रवाना। पर्यटन नगरी डलहौजी में कूड़े के ढेर को आवारा जानवर कर रहे छीन भिन। देश विदेश भर में खराब हो रही डलहौजी की छवि।
बीती रात मंगवाई में अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुसा ट्रक, पुलिस ने किया ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। और चाइल्ड लाइन मंडी ने मीडिया के साथ मनाया दोस्ती सप्ताह का अंतिम दिन, बच्चों के अधिकारों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक।